वेलकम बैक टू संडे हैव फन डे। और मैं और सुंबल जी तो खूब फन आज मना रहे हैं इस संडे को। एंड आई थिंक मुझे आइडिया हो रहा है कि आप भी बहुत ही फन मना रहे होंगे। ओए जुनेद, स्टोरी करते हैं, बहुत दिन हो गए स्टोरी बहुत मजे का यहाँ पे ना अपने लाउंज में एक बड़ा एक मजे का एक हमने गेम खेलते हैं। इम्प्रेस करना चाहता है ना, कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश, ठीक है। इग्नोर। अच्छा हम एक एक लाइन बोलेंगे। आपके पास मौका है एक लाइन बोलने का। एक लाइन बोलने का ना, दो तीन भी बोल सकते हैं। नहीं, एक बोलेंगे। एक बोलेंगे। अब जो कहेगा बस वही होगा। मैंने जो कहा है वो खत्म हो गया, फैसला, आखिरी लाइन है। दूल्हा मियां असल में ब्राइड जिला बन गए। वो क्या होता है? हस्बैंड जिला भी होता है कोई। अच्छा अनुषा, आप हस्बैंड जलीला। लेट हिम टॉक। नो। अच्छा एक्सप्लेन प्लीज। डेमोक्रेसी है यहाँ पे क्या? मैं खामोश हूँ। तो हम एक एक लाइन, आप कुछ भी आपके ज़हन में आता है आप उसको कंटिन्यू करेंगी। फिर ये इस तरह से क्लॉकवाइज, मेरे ख्याल से हाँ क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो क्लॉकवाइज ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलाएं फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। अच्छा जुनेद स्टार्ट करें। अच्छा मैं दरमियान में से, ताकि आप पे भी एंड हो ना। मुंह बंद करो। एक था लड़का जो कि बर्गर और ये खा रहा था, ठंडे बर्गर सीत। देखिए आप अपनी चीज को खुद अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अभी आपने बोला था उसको। मैं तो अंडे को उसको कह रही हूँ। मुझे तो वो बोलती रहती है, उनकी तो आदत है। मेरी तो आदत मौका मिले मुझे कुछ कहने का है मुझको ऐसा कहने में। चलो हाँ आगे चलो, लड़कियां इंतजार करें, क्या कहना? नहीं आप अब आपकी बारी ना, क्लॉकवाइज करना है ना। क्या कहना था मैंने? वो आपको पता तुमने क्या बात की थी? मैंने एक लड़का जो कि बर्गर और चिप्स खा रहा था। तो बस वो इतना पागल था कि उसको सब पता नहीं लग रहा था कि ये ठंडे बर्फ हैं और मतलब इतने मजे की भी नहीं है ज्यादा, लेकिन खाता ही चला जा रहा है ना समझ बहुत है। मेरे ही घर में आके मेरे ही खाने को इतनी बेहुरमती की जा रही है। ये स्टोरी है, सच्ची बात है, स्टोरी। नो सच्ची कहानी नहीं है। नहीं मैं सच कह रही हूँ कि वो नहीं बाजार खत्म करके छोड़े। ठंडा हो या गर्म खत्म हो रहेगा, वो खा के छोड़ेगा। अच्छा फिर ये हुआ कि क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ, सबर सबर ही करना पैंदा। आगे चलो। फिर ये हुआ कि लड़के से सबर ना हुआ और उसने सोचा कि जिंदगी में कोई और भी होना चाहिए जो मेरे साथ ये बर्गर और चिप्स शेयर करे। इसी तरह का ना, जैसे ये प्लेट में ऐसी दूसरी प्लेट हो ये वाली, इस तरह की मैं तो वो मेरे साथ कोई हसीन सी लड़की हो और वो मेरे साथ बर्गर और चिप्स शेयर करे। ये तो है। ठीक है। नहीं फिर क्या हुआ कहानी में उस लड़के के साथ? उस लड़के के साथ कहानी आपने यू हैव टू इसको आगे से आपने चलाना है इस कहानी को जो इन्होंने बोला। इट्स ओपन एंडेड सेंटेंस। और फिर मैंने सोचा कि मैं ज्यादा पढ़ लूं। तो डायरेक्ट अपने को नहीं आ गया। लड़का इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़का इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन 15 मिनट पहले से भी मैं यही सोच रही हूँ कि इस बच्ची को पढ़ना ही चाहिए। ठीक बात है। अच्छा मानून, लड़के के साथ क्या हुआ फिर स्टोरी में? इन्होंने कहा कि वो पढ़ ले। चिप्स खाता रहा और लड़की ड्राइवर के साथ घर चली गई। क्या बात है, हमें हमारे लड़के को इतने जवाब क्यों हो रहे हैं तरफ से? हमें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं। और आपने नाक ही कटवाने की मैंने तो ऐसे गाना गा दिया, सेरे के फूल मैंने सजा लिए। मुझे तो कोई मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे कुछ फिक्र सी लग गई है कि मशवरा किया गया ना पहले काम करने से पहले। ये तो बात गलत है भाई, कुछ सोचा। चल फिर और 10 फिर वीकेंड कैसा गुजरा, फ्राइडे और सैटरडे? और सुनाओ कौन है? अच्छा खैर बहुत हो गया हमारा रिटार्डेड मजाक। अब सीरियसली इनसे कुछ सवाल करते हैं। एनी क्या हो रहा है आजकल ऑनेस्टली, लाइक काम शाम में क्या शोज चल रहे हैं? Well, I'm doing 2 shows actually. I'm hosting. अच्छा. Both are for A+. अच्छा. And along with that, I'm also studying. ठीक. So actually मेरा final year है, so थोड़ा burden है, so I'm trying to finish that first and then बस that's A+ में कोई शो कर रहे हो? Yeah, 2 on A+. ठीक है। और कोई एक्टिंग की तरफ जाने का प्लान या सोचा हो? Well, I have done plays. I have already done like 3 plays. अच्छा. Yes, I started with one of the first thing I did was a play. And इंग्लिश में था वो प्ले? नहीं, उर्दू में था। वही कोई अमेरिका में हुआ, यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं चला, मैंने तो नहीं देखा। है ना? वो थोड़ा सा यहाँ चला था, थोड़ा सा वहाँ चला था। अच्छा। थोड़े में ना पूरा काम हो गया। अच्छा एनी क्या ज्यादा पसंद आया फिर दोनों में से? सिंस यू ट्राइड बोथ, तो एक्टिंग ज्यादा पसंद आई या होस्टिंग में ज्यादा मजा आया? I like both.
अच्छा। Honestly speaking, yeah, because I'm the kind of person मुझे variety पसंद है. I cannot just stick with one thing for a long time. It's like that. अगर आप कर चलो सकते हो अच्छा ही हुआ कि इससे हमने उसका मैच नहीं जोड़ा ना, कह रही I cannot stay with one thing for हाँ वही long. ना, वही मुझे फौरन ऐसा ख्याल आया, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, लड़का बच गया हमारा। इनके साथ रह रहे कि ना मैं भी इन जैसी बनती जा रही हूँ, मेरा ख्याल है, कह रही है तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। हम दोनों का दिमाग जो है ना वो एक लाइन पे आता बहुत जा मिल रहा रहा है है ना। और माहनूर आपने अभी माशाल्लाह यू स्टार्टेड, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा Yeah, है, alums किस में। चीज में कर रही हैं? अभी तो इट्स फर्स्ट ईयर बीएससी का, तो मेजर सेकंड ईयर में डिसाइड होता है, बट आई एम थिंकिंग कि आई वांट टू स्टडी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल। ओके वेरी नाइस, बड़ी पढ़ी लिखी बात हो। अच्छा हाँ, पढ़ा लिखा पंजाब। मुझे बताओ कि जब फिल्म में काम करने का आपने तो शौक था, शौक तो खैर लग रहा है मेरे ख्याल है ही, तो घर से परमिशन मिल गई थी सिर्फ इसलिए कि शोएब मंसूर साहब की फिल्म थी, ये वजह नहीं, थी? एक्चुअली आसानी से परमिशन, मुझे तो मॉम ने तो मना कर दिया था। अच्छा। फिर मेरे पापा उस वक्त कनाडा में थे, तो उनको फिर मैंने कॉल की, ही इनकरेज मी टू डू इट, और फिर मैंने चाचू को कहा कि मामा को समझाओ उनको, फिर एकदम जो आपने कहा कि मैंने फिल्म में काम करना, तो जाहिर है क्योंकि मैं जैसे थिएटर प्लेस करती थी ये, अच्छा वो करती थी, अच्छा स्कूल के और ये वो, तो मुझे उसकी वजह से शौक था। अच्छा। फिर जब लेकिन मैंने ये बात बोली तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा सारे पेरेंट्स होते हैं इस तरफ से। तो आपने ये बेसिकली फिल्म का एक बहुत बड़ा टैबू है ना कि फिल्म या हालांकि ऐसी कोई कुछ इम्प्रेशन जब भी ऐसा है, मतलब कहना पड़ता है नहीं, लेकिन फिर लेकिन इस तरह की फिल्म तो नहीं, आपके फादर को पता होगा ना कि किस, फिर आपने बताया होगा कि इस तरह की फिल्म एग्जैक्टली, और मेरी कौन मॉम बना मिली रहे भी हैं। थी शोएब साहब से, वही और ना। सबसे मिली थी, और सब उनको सब सही लगा, तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी थी करने की। तो हाँ। फिर अच्छा, और एक्सपीरियंस कैसा रहा इट आपका? वाज वंडरफुल। सभी लोग मतलब बहुत अच्छे थे, और हम क्योंकि हम लोग सारे इकट्ठे सेट पे रहते, तो एक फैमिली सी बन गई हुई थी, और हम लोग क्योंकि 2-3 महीने इकट्ठे रहे थे, और सब मतलब अच्छा वो तो था। फिर फैमिली बन ही जाती है। फैमिली का क्या है, हम भी इसी तरह नहीं, हैं। आपको एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे, ये शोएब साहब, शोएब मंसूर साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट आप He is the best. he is the one, he is the one, he is one of the noted best। filmmaker। तो क्या आपको पता था जब आपने उनके साथ प्रोजेक्ट शुरू किया कि he is शोएब मंसूर and I'm going to be, you know, एक हिस्ट्री में मेरा नाम आएगा कि मैंने एक मूवी में काम किया है? Actually, It's not gonna be one of those कुछ movies। अंदाजा नहीं था, बिकॉज मेरी फैमिली जो है वो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड है, कोई आर्ट्स की तरफ कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और इस मीडिया की तरफ कुछ भी नहीं था। तो और आई एम एम्बैरेस्ड कि मैं ये बात बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता था वो कौन है। आपने खुदा के लिए नहीं देखी हुई थी पहले? खुदा के लिए देखी हुई थी, मुझे पता नहीं था डायरेक्टर अच्छा अच्छा। कोई भी। तो जब मुझे पूछा गया था, तो पहले द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज कि हु इज शोएब मंसूर, एंड तो मुझे तब बताया था कि जिन्होंने खुदा के लिए बनाई थी। अच्छा। तो उस तरह मुझे पसंद बेटा, हो आप तो जाता वैसे है। बड़े बाल बच्चे हो, अगर आप इतनी मासूमियत से किसी और जगह आपको कोई बुला लेता नहीं, कोई और डायरेक्टर हमारा, मतलब मैं बुरा तो नहीं किसी को कह रही, लेकिन जो भी फिल्में बनती रही हैं हमारे, और आप नहीं, साइन तो करके आ मैंने जाते तो हैं। जब मुझे पूछा, मुझे सब हाँ। सर शराबील जो थिएटर प्लेस करते हैं, उन्होंने पूछा था, तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तानी मूवी नहीं करना चाहती। तो फिर लाइक नहीं शोएब साहब की मूवी मतलब अचानक आपको खेतों में खड़ा कर दिया जाता और कहा जाता कि यहाँ कोई नारा छड़ा तो मैंने लगाओ। तो सबसे पहले मना कर दिया। तो वही जब ना। मैंने मुझे बताया कि शोएब साहब की मूवी जिन्होंने खुदा के लिए बनाई थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो मगर उसके बारे में सोचा जा सकता ऑफर है। आती भी हाँ, तो जिस जाती। किस्म की फैमिली से वो हैं, वो पहली बात है कि वो कभी वो allow allow नहीं नहीं खुद भी वो करते, करना ना तो तो ये चाहते। कह रही थी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शोएब मंसूर साहब कौन है, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा मुझे ये जरूर पता बचत था हो कि गई उन्होंने वैसे। कोई खुदा के लिए मूवी है जो मैंने देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन आप उनका बाकी काम भी जरूर देखिए जो उन्होंने, मैं तो हम सब उनका काम देख के, दो ही तो मूवीज हैं। मूवीज के अलावा भी उन्होंने जिंदगी में बहुत काम Plays, किया है, TV प्लेज उन्होंने किया है, ड्रामे टीवी देखे शोज किए हैं, अगर आपको Musical, पता हाँ, हो। program मैंने था। कहा था सुनहरे इसको दिन, दिन में अल्फा चीजें ब्रावो, नजर आ रही हैं। चार्ली, ड्रामे। गर्ल्स एंड गाइस, अल्फा ब्रावो चार्ली क्या ड्रामा था। उनका हर मैं काम कहती हूँ जो है ना, वैसे वो amazing, अलग है। इतना सुनहरे दिन। रियलिस्टिक। एक प्रोग्राम उन्होंने किया था कि जितने भी पाकिस्तानी गाने जो इंडियंस ने कॉपी किए हैं, उसका नाम था धुन हमारी तुम्हारे नाम हुई। हाँ, इट वाज सच अ मतलब वंडरफुल प्रोग्राम। आपको देखने के बाद एकदम प्राउड फील होता है, और इनके हर प्रोडक्ट से आपको बीइंग अ पाकिस्तानी एक बड़ी प्राउड फीलिंग होती अच्छा है। फीलिंग होती ये तो है। अब ज़ाहिर है इंडिया में जाके जिस तरह से सब लोग पागल हुए हैं, वो लोग कितना मान रहे हैं इस बात को कि हमने ऐसी, काश कि हम भी ऐसी एक फिल्म बना सकें। मतलब उसके बाद मैंने जब मूवी कर ली तो उसके बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मैंने पाकिस्तानी ड्रामास देखना शुरू किया। अच्छा। आपका ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। वो रुमाल कहाँ है? तो जब वो देखना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी ड्रामास वगैरह इंडियन ड्रामा से बहुत बेहतर है। हाँ, मूवीज बिल्कुल। उनकी जरूर बेहतर है, वो तो है। लेकिन हमारा जो टीवी सीरीज वगैरह बहुत अच्छा, मैं अच्छे वैसे हैं। एक बात कहूँ, मानूर मूवीज भी उनकी बहुत ही घटिया हैं
और वहाँ पे बात ये नहीं, सीधी सी बात है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मूवीज बनती हैं जो हमारी ये लाचे और खेतों वाली है जिन पे हम हंसते हैं, वो वहाँ पे रोल मची हुई है उनकी, मगर ऑब्वियसली दे हैव मनी, दे हैव द बजट, दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनकी जो बुरी मूवी भी होती है, जो बिग बजट मूवी होती है जिसमें टॉप स्टार्स डाले होते हैं, वो चल जाती है, गाने गुने अच्छे होते हैं, आइटम नंबर हो जाता है, बस जी मूवी हिट हो गई। उनका कल्चर इस चीज को सपोर्ट करता है कि गोइंग एंड वाचिंग मूवी, हम लोग के यहाँ पे एक टैबू बना दिया गया कि यू कैन नॉट गो टू सिनेमा में नहीं जा सकते। ये मैं अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी सीरियस मैसेज नहीं जाते, मैसेज जाते हैं जो नहीं जाते, उनके लिए तो मूवी बन रही थी अभी तक अपेरेंटली, जो वो आपको लगता है वो मूवी वॉचिंग मैसेज हैं, लेकिन वो मैसेज नहीं है। अगर आप कहती हैं कि जितने भी दूध वाले हैं सारे जाके वो मूवी देख रहे होते हैं, वो मैसेज तो नहीं है ना। वो तो आप गुज्जर अपने लिए अपनी ही बरादरी के लिए मूवी बना देता है और वो जाके देख लेते हैं उसको। दैट इज नॉट मैसेज। मैसेज वो थे जो 70s से पहले जो मूवी देखते थे, 65 तक हमारा बिल्कुल उनके साथ मुकाबले दरमियान में मूवी बनती थी। बहुत अच्छी फिल्म है हमारी भी। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, उनके भी बहुत अच्छे, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो बहुत अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाइज लाइक यू सेड उनका बहुत आगे है, बहुत एजुकेशन की भी, लेकिन अब आजकल सुनने में काफी आ रहा है कि 2-3 मूवीज आ रही हैं, जैसे वार या एक कप्तान, जिसकी स्टोरी लाइन अच्छी आ रही है हमारे पाकिस्तान में आ रही है। वॉर के लिए तो मैं बड़ा होपफुल हूँ, बहुत कोई मैंने सुना है बहुत बड़ी शान है उसमें। हमारा जो प्ले था पीटीवी पे लगा था मेरे ख्याल 1 साल पहले, खुदा ज़मीं से गया नहीं है, क्योंकि इंडिया वालों के पास ये ड्रामे नहीं इनको देखने को मिल रहे, क्योंकि केबल पे नहीं वो लोग दे रहे। अगर वो कभी देख लेंगे हमारे ड्रामे, ये तो मूवी के लेवल के ड्रामा ही है, समझ आ जाए कि क्या प्लीज, वो हमसे जेलस ही बहुत है। खैर एनीवे, क्यों उनकी बातें बहुत सीरियस बात हो चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, हम आपको थोड़ा लाइट करेंगे। यहाँ पे बहुत खाबा है, इससे पहले कि जुनेद सब मुका लें, हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं, जरा एक बाइट हमें भी मिल जाए। हम जब सोबर होने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें फौरन मना कर दिया जाता है कि तुम लोग कभी सोबर अच्छे नहीं लगते। सही बात, इसलिए फिर अब हम मजबूर हैं कि हम तबीयत भी कुछ अजीब हो रही है। एनीवे, आप जाएं ब्रेक की तरफ और हम वापस आएंगे इसी शो में जिसका नाम है संडे है फन डे।